क्या कभी आपने सोचा कि इंसान पूरी जिंदगी मेहनत, मोहब्बत और खुलूस से अपने घर वालों के लिए सब कुछ बनाता है, मगर फिर किसी एक मोड़ पर वही घर उसके लिए अजनबी क्यों हो जाता है? वही लोग जिन्हें पालने, पढ़ाने और संवारने में उसकी पूरी जवानी गुजर जाती है, आखिर किस लम्हे उसे बोझ समझने लगते हैं? ये सवाल दिल को हिला देता है। और जब इंसान अली एजाज जैसे फनकार के आखिरी बरसों पर नजर डाले तो हैरानी, दुख और बेबसी एक साथ दिल पर दस्तक देते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने लोगों को हंसाया, उनके दिलों में जगह बनाई, अपने फन से मुल्क का नाम रोशन किया, फिर भी अपनी ही जिंदगी के आखिरी सालों में वो तन्हाई, लाचारी और बेतनाई के ऐसे अंधेरों में धकेल दिया गया जिसका तस्वुर भी रूह को जख्मी करता है। आइए आज जैसे अदाकार की दुख भरी दास्तान और अंधोनाक वाकया आपके सामने रखते हैं, जिसमें अदाकार एजाज साथी अदाकार की जुदाई में फूट फूट कर रोने लगे। सोचता हूँ काश मैं भी नन्ना की तरह जिंदगी से जान छुड़ा लेता। मरहूम अदाकार अली एजाज की जिंदगी के आखिरी चंद सालों की रुला देने वाली कहानी। अली एजाज ने कई दिहाइयां ड्रामों और फिल्मों में काम किया, करोड़ों रुपए कमाए, घर बनाया, हर साल नई गाड़ी लेते, बच्चों को बैरून मुल्क तालीम दिलाई। मगर उनकी जिंदगी उस वक्त इम्तिहान बन गई जब फालिश का शिकार होने के बाद उनके घर वालों ने उन्हें बोझ समझ दिया। उन्हें घर की दूसरी मंजिल पर एक स्टोर जैसे कमरे में लोहे की चारपाई पर बाकी जिंदगी गुजारना पड़ी। बेगम साहिबा और बच्चे ऐसे अजनबी बने कि अल्लाह ही माफ करे। घर के नौकरों को भी अली एजाज का कोई काम न करने का हुक्म मिल गया। उनके दो ही बेटे थे, बेटी कोई ना थी। जब बेटे की शादी की तो बहू ने पहले चंद माह उनकी बेटी की कमी पूरी करने की कोशिश की, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ, उसकी भी घर वालों से लड़ाई हो गई और अपने बेटे को लेकर वो मैके चली गई। अली एजाज एक तो फालिश के मरीज थे, ऊपर से उस बेइतनाई पर डिप्रेशन में चले गए। ऐसे बुरे वक्त में एक दोस्त कमर जमील ने उनका हाथ थाम लिया और उन्हें अपने दफ्तर में आकर बैठने को कहा। कमर जमील की कोशिश और ध्यान देने से अली एजाज न सिर्फ डिप्रेशन से निकल आए बल्कि सेहतमंद जिंदगी की तरफ लौटने लगे। चुनाचे अली एजाज अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक उस दोस्त के सहारे जिंदगी गुजारते रहे। सुबह उनके दफ्तर में काम पर चले जाते, शाम को वापस आते और अपने स्टोर नुमा कमरे में लोहे की चारपाई पर सो जाते। जुल्म ये कि उनके घर वाले यानी बीवी और बच्चे उन्हें खाना भी ना देते। वो सुबह खुद अपने कमरे में चाय बनाकर नाश्ता करते और दोपहर का खाना कमर जमील के दफ्तर में कर लेते। वापसी पर दूध, बन और ताफे रात के खाने और सुबह के नाश्ते के लिए खुद ले आते। अली एजाज के साथ ये जुल्म क्यों हुआ? मैडम नूरजहां के एक और दामाद हारून भट्ट के कहने पर उन्होंने अपनी जायदाद और असासों, गाड़ियों का पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटों और बेगम को बना कर दिया ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए कोई मसला न बने। लेकिन हुआ ये कि उनकी जिंदगी में ही बेटों और बेगम ने आंखें फेर ली और अली एजाज ने उन्हें ये सोचकर उनके हाल पर छोड़ दिया कि झगड़े का क्या फायदा, उनकी औलाद है, अच्छी है या बुरी, अब इस साल में उनसे अलहदा होकर क्या करूंगा। आखिरी दिनों में अली एजाज अपने पोते से मिलने के लिए बहुत तड़पे। वो पोते को अपनी जान कहते थे, मगर घर वालों और बहू की संगदिली ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना होने दी। अली एजाज सैयद नूर को दुआएं देते कि वो मेरा यार था, उसने यारी निभाई। उसने मुझे कहा, शाह साहब आप अपने लिए नौकर रख लें, तनख्वाह मैं दूंगा। मगर गैरत ने गवारा ना किया, वो अपने सारे काम खुद करते। याद रहे कि अली एजाज गिलानी सैयद थे। तसव्वुर कीजिए कि इंसान जो बरसों तक नाम, शोहरत और दौलत सब कुछ अपने हाथों में रखता, जो हर साल नई गाड़ी लेता, जो अपने बच्चों की बेहतर तालीम के लिए बैरून मुल्क तक के रास्ते हमवार करता, जो अपने घर को आसाइशों और खुशियों से भर देता, वही इंसान जब फालिश का शिकार होता है तो उसे अपने ही घर के ऊपर वाले एक कमरे में भेज दिया जाता है। एक ऐसा कमरा जो रहने की जगह कम और स्टोर रूम ज्यादा लगता था। लोहे की चारपाई, खामोशी, तन्हाई और वो खामोश दरवाजा जिसे शायद कभी मोहब्बत ने पार ना किया हो। सोचने वाली बात, क्या यही अंजाम होता है एक बाप की बरसों की मेहनत का, एक शौहर की पूरी जिंदगी के खुलूस का? इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह कि घर के नौकरों को उनका काम करने का हुक्म नहीं था। वो शख्स जो कभी अपने घर के हर फर्द का सहारा था, आज पानी का ग्लास लेने तक किसी के पास हक नहीं था कि उसकी मदद करे। क्या ये सब उसके लिए हुआ? उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी गाड़ियां, घर और सब कुछ बेगम और बेटों के एतमाद के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी की सूरत में दिया था। क्या मोहब्बत का बदला ये होना चाहिए था? ये सवाल दिल को चीर जाता है। और फिर उनके बेटों की जिंदगी में शादी का मरहला आया। बहू आई तो चंद माह तक उसने खुशी और मोहब्बत के रंग बखेरने की कोशिश की, मगर फिर किसी नामालूम वजह से घर में ऐसी तकरार हुई कि वो अपना बेटा उठाकर मैके चली गई। अली एजाज जो पहले ही फालिज के मरीज थे, इस नई बेतनाई ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। डिप्रेशन ने दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। क्या किसी ने सोचा कि एक बीमार इंसान का दिल कितनी आसानी से जख्मी होता है, कितनी जल्दी बिखर जाता है? लेकिन ऐसे तारीक वक्त में एक शख्स उनके लिए रोशनी बनकर सामने आया, दोस्त कमर जमील। वो दोस्त जो सिर्फ बातों का नहीं बल्कि हाथ थाम कर मुश्किल रास्ते पर साथ चलने वाला था। उसने अली एजाज को अपने दफ्तर आने को कहा, उन्हें मसरूफ रखा, उनका हौसला बढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन से निकलने लगे। जिंदगी की रमक दोबारा उनकी आंखों में महसूस होने लगी। मगर सोचने वाली बात कि एक दोस्त अपने हिस्से से बढ़कर हर कदम पर साथ दे रहा था और अपनों में से कोई भी पूछने वाला न था। उनकी रोजमर्रा जिंदगी का तस्वुर भी तकलीफ देता था। सुबह वो खुद अपने कमरे में चाय बनाते, नाश्ता करते, ऑफिस जाते, रात को सुबह नाश्ते के लिए चीजें लेकर आते, फिर उसी ठंडे स्टोर नुमा कमरे में सोने चले जाते। एक इंसान जिसने कभी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, आज दो पापों के सहारे जी रहा था। क्या एक फनकार की जिंदगी का यही इख्तिताम होना चाहिए? अली एजाज की जिंदगी, फन, कामयाबियां, जिद्दोजहद, समाजी खिदमात, उनकी शख्सियत के वो तमाम पहलू जो उन्हें पाकिस्तानी फिल्मी टेलीविजन की तारीख का अजीम सतून बनाते हैं, एक ही जामी और तवील समाहने पैराए में बयान किए जाएं तो उनकी कहानी भरपूर रंगारंग और गहरी इंसानी जहतों से भरपूर दास्तान थी। अली एजाज 21 अक्टूबर 1941
को लाहौर के कदीम और तारीखी इलाके कला गुजर सिंह में पैदा हुए, जहाँ उनका बचपन एक मुतवस्सित घराने के माहौल में गुजरा। बचपन ही से उनमें फितरी तौर पर अदाकारी की झलक नजर आती थी। वो अपने घर में, स्कूल में, महफिलों में लोगों की नकलें उतार कर सबको महसूस करते। दिलचस्प बात यह कि मशहूर मजाह निगार और अदाकार मुनव्वर ज़रीफ उनके स्कूल के जमाती साथी थे। दोनों दोस्त बाद में पाकिस्तान के मजाक के दो बड़े चेहरे बनकर सामने आए। अली एजाज ने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इब्तदा में मुख्तलिफ छोटे मोटे काम किए और कुछ अरसा एक बैंक में मुलाजमत की। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म साज और हिदायतकार शबाब किरानवी से हुई, जिन्होंने उनके अंदर छुपी हुई सलाहियत को पहचाना और फिल्मी इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका फराहम किया। 1967 में उनका बाकायदा फिल्मी सफर शुरू हुआ, जो अगली 5 तिहाइयों तक बिला वक्फा जारी रहा। फिल्मी दुनिया में अली एजाज ने न सिर्फ तेजी से अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपने वक्त के बड़े अदाकारों के मुकाबले में अपना मकाम कायम किया। उनकी पहली नुमाया फिल्म इंसानियत थी, जिसके बाद दिलबर जानी, यमला जट, FBI ऑपरेशन पाकिस्तान, दिल और दुनिया, जियो जट्टा, निजाम, लैला मजनू, वैशी जट, सुल्ताना डाकू और हलाकुरी जैसी फिल्मों ने उन्हें फिल्मी सनत का ऐसा नाम बनाया जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन न रहा। 1980 की दिहाई में उनके करियर में एक नई बुलंदी को छुआ, जब उनकी जोड़ी अंजुमन और नन्ना के साथ बेहद मकबूल हुई। अंजुमन के साथ उनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्में शायकीन के दिलों में घर कर गईं, जबकि नन्ना के साथ उनकी जोड़ी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कॉमेडी जोड़ियों में से एक बन गई। अली एजाज ने मजाक के मैदान में खास मकाम बनाया, मगर उन्होंने जज्बाती, संजीदा और समाजी नौयत के किरदार भी उतनी ही महारत से अदा किए। उनकी अदाकारी की खास बात यह थी कि वो किरदार को हकीकत के इतने करीब ले आते कि देखने वाला किरदार के दुख, हंसी और दर्द को अपने अंदर महसूस करता। यही वजह थी कि उनका फन कभी मखसूस दौर का पाबंद नहीं रहा, बल्कि हर अहद के लोग उन्हें यकसां पसंद करते रहे। फिल्मों में उनकी मकबूलियत ने उन्हें टेलीविजन के लिए एक दरख्शां सितारा बनाया। 1970 और 80 की दिहाइयों में उन्होंने PTV के मुतादिद यादगार ड्रामों में काम किया, जिनमें लाखों में 3, दुबई चलो, ख्वाजा एंड सन, शीदा टली, शब्द एक पड़ोसी, असगरी अखबारी और दीगर मुतादिद सीरियल्स शामिल हैं। ख्वाजा एंड सन उनकी फनी जिंदगी के शाहकारों में शामिल है, जिनमें उनकी मज़ा और जज्बात की मिली जुली अदाकारी ने ड्रामे को क्लासिक का दर्जा दिया। अपने फनी करियर के साथ साथ अली एजाज एक दर्दमंद इंसान थे। वो माशरे के कमजोर तबके, खुसूसन बुजुर्गों की परेशानियों से गहरा ताल्लुक रखते थे। 2015 में उन्होंने अली एजाज फाउंडेशन के नाम से फलाही तंजीम कायम की और होम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ओल्ड पीपल के उन्मान से एक बड़े मंसूबे का आगाज किया, जिसका मकसद बेसहारा बुजुर्गों के लिए महफूज और बावकार रिहायशगाहें तामीर करना था। इस मंसूबे के तहत उन्होंने 132 घरों की तामीर का हदफ रखा और इसके लिए अवाम, सनदकारों और मुखय्यर हजरात से भरपूर ताउन हासिल करने की कोशिश की। जिंदगी के आखिरी सालों में अली एजाज फालिज के हमले का शिकार हुए, जिसने उनकी हरकत को महदूद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी रूह में फन के लिए वही जज्बा और समाजी खिदमत की वही उमंग बरकरार रही। 18 दिसंबर 2018 को वो लाहौर में दिल का दौरा पड़ने के बाद 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें मुल्तान रोड के करीब कब्रिस्तान में अपने वालिद के मजार के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में न सिर्फ 2 बेटे और अहलिया को सोगवार छोड़ा, बल्कि लाखों मद्दाहों के दिलों में एक ऐसा खला छोड़ा जिसे आज तक कोई पुर नहीं कर सका। अली एजाज अपनी मिसाल आप थे। बेमिसाल अदाकारी, जहानत और मजाक की फितर हिस्स, लोगों के दिल जीतने के लिए अंदाज, इखलास और समाजी खिदमत के बायस हमेशा याद रखे जाएंगे। उनका फन, उनकी आवाज, हंसी, किरदार, उनकी यादें आज भी पाकिस्तान के हर घर, हर दिल और उस महफिल का हिस्सा है जहाँ पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामे का जिक्र हो। उनकी जिंदगी एक ऐसे फनकार की मिसाल है जिसने पूरी जिंदगी लोगों को खुशियां देने, कहकर बखेरने और मुआशरे में अच्छाई फैलाने की कोशिश की। यही वजह है कि अली एजाज आज भी अजीम फनकार, अजीम इंसान के तौर पर जिंदा हैं। सबसे बड़ी तड़प तो उनके पोते की थी। वो पोता जिसे वो अपनी जान कहते थे, अपनी आखिरी ख्वाहिश समझते थे, मगर उन्हें उससे मिलने तक की इजाजत न थी। क्या रिश्तों की सख्ती इंसान को इतना पत्थर बना देती है कि वो बीमार बुजुर्ग की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना होने दें? ये सब कुछ सोच कर इंसान रुक जाता है, दिल काम जाता है। क्या मोहब्बत, क्या रिश्ते, क्या घर। अगर आखिर में इंसान तन्हा रह जाए तो फिर सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें, सारी कुर्बानियां किस काम की रह जाती हैं? क्या इंसान को आखिर में यही मुकद्दर मिलता है, या सिर्फ उन लोगों का अंजाम जो अपनी मोहब्बत में हद से गुजर जाते हैं? अली एजाज के आखिरी दिनों में वफादारी का सबूत देने वाला सैयद नूर भी उनके लिए दुआ बनकर रहा। वो उन्हें नौकर रखने का मशवरा देता रहा, उनकी आसानी चाहता रहा, मगर अली एजाज अपनी गैरत के हाथों मजबूर थे। आखिर तक अपने काम खुद करते रहे, सब्र करते रहे और शायद दिल ही दिल में ये सोचते रहे कि जिंदगी ये आखिरी आजमाइश भी गुजर जाएगी। 2018 में वो दुनिया से रुखसत हुए। पीछे ऐसा दर्द छोड़ गए जिसे सुनकर भी दिल भर जाता है। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इंसान की असल कमाई क्या है, दौलत, शोहरत या वो चंद रिश्ते जो मुश्किल वक्त में दस्ते शफकत बनकर कंधा देते हैं? ये सब पढ़कर दिल खुद ही सवाल करता है, आखिर इंसान के हिस्से में इतनी तन्हाई क्यों आ जाती है जब सब कुछ कुर्बान कर चुका होता है? हमारे सामने बैठे लोग जिन्हें हम रोज देखते हैं, कहीं वो भी अपने दिल में किसी ऐसी ही खामोश चीख को तो नहीं छुपा रहे? अल्लाह करीम से दुआ है कि अली एजाज शाह जी के दरजात बुलंद फरमाए, आमीन।